हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो अभी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो है मूलांक 9 के लिए। तो आप लोगों का बर्थ डेट अगर किसी भी मंथ के 9, 18 और 27 यानी कि 9, 18 एंड 27 को आता है तो आप जो है मूलांक नंबर 9 से बिलोंग करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को कम्प्लीटली जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद 9 नंबर आए तो आपका भाग्यांक भी नंबर 9 होगा। ठीक है, यानी कि आपका लाइफ पाथ नंबर। तो अगर आपका ये नंबर है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, बट ये एक जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें या फिर रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, तो इसके लिए ऑफेंड नहीं होना है क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करा सकते हैं। मैं डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी चार्जेस के साथ। लॉकडाउन के लिए मैंने ऑलरेडी अपने चार्जेस कम किए हुए हैं तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम जो है वो रीडिंग करते हैं मूलांक और भाग्यांक 9 के लिए। मैंने बाकी यहाँ अंकों के ऊपर भी जो है वो रीडिंग कर दी है, वो मैंने अपलोड कर दी है। वो जाके अगर आपकी फैमिली या कोई ऐसे हैं जिनके लिए आप देखना चाहते हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं जून के लिए। क्या प्रेडिक्शन है। वैसे तो लव रीडिंग है लेकिन कम्प्लीटली लव लेकर नहीं चल रही हूँ मैं, क्योंकि आपके लिए जो भी जर्नल गाइडेंस आएंगे वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। ओके, सो no. Okay, the tower. Okay. 6. So tower moment, pentacles and wands. यहाँ पे मुझे तीनों में 6 बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा है। आप अगर देख सकते हैं तो देखिए, है ना। सो टावर कार्ड ये कहता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा सिचुएशन आया था जो जिसने आपके बिलीफ सिस्टम को हिला के रख दिया। ठीक है, आपका क्राउन चक्र जो है अचानक से आप जागृत हुए हैं और डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं, या इन सब चीज़ों को अब आप देखने लगे हैं या जानने लगे हैं। ठीक है, सो ये डिवाइन इंटरवेंशन था। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई सिचुएशन में हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा झटका लगा है आपको, इतना झटका कि आपकी नींव हिल गई। ठीक है, जो था अभी तक अपने लाइफ को लेकर या लाइफ को लेकर या दुनिया को लेकर, वो सब कुछ बदल गया, नजरिया ही बदल गया सब कुछ देखने का, का। तो अब आप जो है अलग नजरिए से देखते हो, अलग तरीके से आपको जो है एक इक्वल गिव एंड टेक में रखना शुरू कर दिया है। आप जो है और ज्यादा इम्पैक्ट की एनर्जी में आ गए हो, लोगों इस एनर्जी में आप आ गए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बैलेंस की जो एनर्जी है, जो आप बैलेंस करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हो, अपने कर्मा को जो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली ये आपके कर्मा बैलेंसिंग का टाइम है। और मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट आपका जो है बैलेंस हो गया है। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स इज कार्ड ऑफ विक्ट्री। तो अब आपकी जो लाइफ में है, आपने कर्मा को बहुत अच्छे से फेस किया, इस सिचुएशन को, इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से फेस किया और आपका जो है कंप्लीशन हुआ है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये जो पेनफुल जो सिचुएशन था, उस पेनफुल सिचुएशन का एंड हुआ है। एंड अब आप जो है नेक्स्ट लेवल आपका जो है वो आप विक्ट्री की तरफ जाएंगे। तो 666 यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कर्मा था आपका, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा था। ठीक है, सो ये पास्ट लाइफ कर्मा आप जो है चुकता कर रहे थे, इसको अब आपका बैलेंस हो गया है। हो सकता है कि आपका सोलमेट प्रॉब्लम हो, मतलब सोलमेट कनेक्शन हो, जिनके साथ आपका प्रॉब्लम हो, कार्मिक उसके बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, सोलमेट के साथ भी कार्मिक इश्यूज के प्रॉब्लम हो सकते हैं कुछ पास्ट लाइफ का। ठीक है, सो वो अभी जो है आप लोगों ने ऑलमोस्ट बैलेंस कर लिया है, स्पेशली आपने तो कर ही लिया है। तो विक्ट्री जो है वो आपके पास आ रही है। इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एंड जो है वो आ रहा है। ठीक है, आप जिस तरीके से बैलेंस कर रहे हो अपने आप को, जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, जिससे भी आपको लगता है तो वो आप करते जाइए। अगर आप दूसरों की मदद करके, गरीबों को दान देके, डिवाइन से कनेक्ट होके, जैसे भी आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, वो करते जाओ। ठीक है, आप उससे बैलेंस होगे और आप विक्ट्री की तरफ जाओगे। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी।
ओके, स्टार कार्ड। सो यस, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपने अभी तक शायद आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हों, ठीक है, और पैसों से रिलेटेड भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हों, लेकिन अब आपकी लाइफ में आपको अपने पैशन की तरफ जाना चाहिए। जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको करने में अच्छा लगता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पसंद है जो आपको लगता है कि शायद दूसरों को पसंद नहीं आएगी, जैसे अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, तो आपको लगता है कि नहीं, घर वाले क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेगा, लेकिन आप अपने पैशन की तरफ जाइए, ट्राई करिए। ओके, आप इससे बैलेंस होंगे। आप जिस भी तरीके से कमा रहे हैं वो तो आप कमाइए, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास, हो सकता है आप कुछ अच्छा स्टार्ट कर दें, ठीक है, लेकिन आप अपने पैशन को भी हमेशा आगे रखिए, क्योंकि इससे आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। जो चीज आपको दिल से अच्छी लगती है उससे आपको खुशी मिलती है, और जब खुशी मिलती है, आपको खुशी मिलती है ना, तो आप ऑलरेडी अच्छी एनर्जी में जो है अपने आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। और स्टार कार्ड भी हमें यही कहता है कि अब जो है ये आपका हीलिंग टाइम है, ड्रीम फुलफिलमेंट का टाइम है। आपकी एनर्जी जो इतने टाइम से आप परेशान थे, इतने टाइम से आप नेगेटिव एनर्जी में थे, अब रीजनरेट होने का टाइम है। लेटिंग गो और लेटिंग गॉड का टाइम है ये, ठीक है। जो डिवाइन इंटरवेंशन है, इस पे ट्रस्ट करिए। जो चीजें हुई हैं वो डिवाइन की मर्जी से हुई है, आपके भले के लिए हुई है, इस पे ट्रस्ट करिए और ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, ठीक है। आपको ये करने की बहुत ज़रूरत है अभी अपने लाइफ में, ताकि आप अपनी विक्ट्री, आप अपनी लाइफ में अच्छा करने की, अपने करियर की तरफ, अपनी हीलिंग की तरफ आप आगे बढ़ पाए। सो अभी जो है हम देखते हैं आपके रोमांस कार्ड्स, ठीक है। आपके लव एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए जून के लिए, मैसेज फॉर जून। अनरिक्वेटेड लव, ओके। सो आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में, या तो आपको लगता है या उनको लगता है कि ये जो है ये एक तरफा लव है, ठीक है, एक तरफा प्यार है। हो सकता है कि जो इतने टाइम से सेपरेशन चल रहा है, या फिर जो इक्वल गिव एंड टेक आप चाह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर कुछ एनर्जी के चेंजेस आए हों, या आपने चीज़ों को समझा हो, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपने अभी तक जो है वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा है, आपने वो चीज़ें नहीं दी हैं जो उन्होंने आपको दी हैं, तो आप इस चीज़ को अभी समझोगे। और अगर आपको लग रहा है कि एक तरफा प्यार है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि आप अब इसकी तरफ काम करो, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ पे आया है मेक द एफर्ट, तो एफर्ट करने के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है एक एफर्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की तरफ, ठीक है, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की तरफ। और अगर आपके जो पार्टनर है, क्योंकि अगर आप सेपरेशन में हैं और आप जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और इतने टाइम के बाद अगर हो सकता है कि उनको रियलाइजेशन हो कि ठीक है, उन्होंने जो किया वो क्या किया, क्यों किया, उस चीज़ को वो जो है रियलाइज कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ एक एफर्ट लें, ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़े। सो अभी हम आपके लिए जो है वो गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है जून मंथ के लिए, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहा है। साइकिल एंड रिदम्स, ओके। अनकंडीशनल लव, तो यस, तो आप जो ये जो टावर मोमेंट आया ना, आप काफी टाइम से इस सेम टाइप के साइकिल में, मतलब जिस लाइक आपकी लाइफ में ना ये बार बार ये चीजें चल रही थी। मैंने बोला ना कि चीजें जो है ना, मतलब लाइक कि ऐसा हो रहा था कि अगर एक ही पर्सन है तो वो भी उसी तरीके से कर रहा था, बार बार आ रहा था, बार बार जा रहा था, बार बार आ रहा था, बार बार जा रहा था, या एक ही सेम चीज, एक ही सेम तरीके की चीजें आपकी लाइफ में जो है वो रिपीट हो रही थी। आप भी परेशान हो गए थे कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपने उस चीज को अब समझा है, और आपके लिए गाइडेंस है, नहीं समझा जिन्होंने वो प्लीज समझे, ऑनर करें इस चीज को। और इस जो ये रिदम है, जो साइकिल जो चल रही है ना, इसको अपनी बॉडी की एनर्जी के साथ, अपने लेवल के साथ जो है उसको ऑनर करें, मैच करने की कोशिश करें, और उस साइकिल को जो है उसको समझते हुए, ये क्यों है, कार्मिक साइकिल है ना, इसको समझते हुए इसको तोड़े और आगे बढ़े, ठीक है। अपने इमोशंस को जो है, बहुत ज्यादा इमोशंस की वजह से आप बंद के रह जाते हैं, तो यार के पास से चला आ रहा है, इस जन्म में भी आप सेम साइकिल में हो, आप पास्ट में भी पता नहीं कितने जन्मों से सेम साइकिल में थे, तो आपको ये साइकिल इस जन्म में तोड़ना है, समझना है इस चीज को कि ये जो बार बार आपके साथ हो रहा है, इसको आपको तोड़ के आगे निकलना है, विक्ट्री लेनी है इस जन्म में आपको, ठीक है। एंड ये जो है अनकंडीशनल लव, यस, आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में ऑपरेट करना है। हार्ट चक्र आपको जो है, क्राउन तो आपका डिवाइन से कनेक्ट हुए ही हो, हार्ट चक्र भी आपको हील करना है, ओपन करना है,
है, हर किसी के लिए लव और किसी के लिए कंपैशन। मैंने कहा ना 6 ऑफ पेंटिकल में भी आप इस एनर्जी में आए होगे, आप दूसरों का दर्द समझते होगे, दूसरों की तकलीफ के लिए आगे होते होगे, हेल्प करते होगे, तो इस चीज में आपको जो है ये चीज आपको हीलिंग देगा, बहुत ज्यादा देगा। आप ऐसे ही करते रहिए, अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करिए। और अगर आप चाहें तो आप रोज क्वार्ट्ज को यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपनी इस एनर्जी को और ज्यादा इनहैंस करने के लिए। ओके, सो ये मूलांक नंबर 9 की रीडिंग। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आपको मुझे कमेंट में बताना है। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। बहुत सारे जो चीजें हैं ना, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होंगे इस मंथ। आपकी इस जो ये जून जो महीना आएगा, इसमें बहुत कुछ आपका जो है क्लियर होगा, जो आ रहा है। एंड ये जो चीजें हैं ना, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग में कई बार बहुत सारी, जो मैं जब ये रीडिंग कर रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, वो मैंने कैसे कंप्लीट किया है ये मैं ही जान रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बार बार डिस्टर्बेंस आ रही थी। तो डिस्टर्बेंस आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस आएंगी, आपको सब कुछ तोड़ के आगे बढ़ना है। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। आप जो है अपना ख्याल रखिएगा और अपनी लाइफ में अपनी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़िएगा।